महादेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 7 ट्रेंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। यहाँ पर AC जो है AE के इक्वल दिया हुआ है और जो AB है वो AD के इक्वल दिया हुआ है। यानी यहाँ पर ये सिंगल लाइन खींची हुई, यहाँ डबल जो है लाइन खींच करके बता रहा है कि ये इक्वल है। अब आगे आपसे कह रहा है एंगल BAD जो है हमारा EAC के इक्वल है। तो प्रूफ कीजिए कि जो BC है वो DE के इक्वल हो। तो BC जो है DE के इक्वल हो, इसको हमें साबित करना है। तो चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले जो हमारा गिवन में है उसको लिखते हैं। तो यहाँ गिवन में दिया हुआ है कि जो AC है वो AE के इक्वल है और जो AB है वो AD के इक्वल है। और एक चीज़ और दी हुई है कि हमारा जो एंगल है BAD वो जो है एंगल EAC के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर इसका फिगर सबसे पहले अगर हम लोग ड्रा करें तो यहाँ पर ये मेरा फिगर है, ये हो गया मेरा ABC, ठीक है। और यहाँ से जो है एक लाइन इस टाइप से जा रही है और यहाँ से मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया है। इसी के साथ एक और लाइन है जो कि यहाँ से बगल से गई है और ये जो है पॉइंट A से इस टाइप से ज्वाइंट हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो है इसके इक्वल गिवन में है और ये हमारा पॉइंट E है। यहाँ पर AE जो है हमारा AC के इक्वल है और जो है हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो लिखते हैं टू प्रूफ में हमको करना है कि जो BC है वो DE के इक्वल है। तो देखें यहाँ पर तो BC हमारा ये है और DE हमारा दिस इज़ DE हमारा ये है। तो BC के लिए हमें ट्रेंगल अगर ABC लेना पड़ेगा और एक ट्रेंगल हम लोग अगर ADE कंसीडर करें, मतलब अगर हम जो है ABC के ट्रेंगल देखें और ट्रेंगल ADE देखें, इन दोनों में हमें फोकस करना है जिससे कि हमारा BC जो है DE के इक्वल आ जाए, ठीक है। क्योंकि BC जो है ABC में बन रहा है ट्रेंगल में और जो DE है वो हमारा ADE में बन रहा है। हालांकि वो ट्रेंगल ECD में भी बन रहा है, लेकिन इधर की वो ट्रेंगल में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इक्वलिटीज़ की मिल रही हैं जो कि गिवन कंडीशन में है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारा ट्रेंगल ABC में ये जो है साइड जो है इस ट्रेंगल के इस साइड के इक्वल है। फिर इसी ट्रेंगल ABC में जो AC है वो ट्रेंगल ADE के AE के इक्वल है। अब हमें चाहिए कि कोई एक एंगल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल होने के लिए ये ट्रेंगल ABD तक बनना है, जबकि ट्रेंगल ABC में पूरा ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं और इस एंगल को अगर 1 मान लिए तो ये जो एंगल है इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्रूफ में आपको गिवन में है कि एंगल BAD यानी एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड एंगल 1 जो है जोड़ दिया। तो यहाँ पर लिखूँगा ऐड एंगल 1 बोथ साइड्स, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। तो 2 और एंगल 1 को जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल आ गया जो कि एंगल BAC है। तो ये हो गया एंगल BAC। और यहाँ पर देखा जाए तो 3 जो है एंगल A से जुड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल आ गया जो कि हमारा है EAD। तो ये हो गया हमारा एंगल EAD। तो ये हमारा इक्वेशन मिल चुका है। इसका यूज़ हम लोग अब प्रूफ में करेंगे। तो अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल में देखिए कि जो है हमारा AB जो है इक्वल है हमारा AD के। तो सबसे पहले ABC में ट्रायंगल AB में ABC और ट्रायंगल ADE में AD, ये इक्वल हो गया। उसी तरीके से ट्रायंगल ABC में हमारा जो है AC यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर
AS बन रहा है, तो मैं एंगल को लिखूंगा। तो एंगल के लिए मैंने मेरा यहाँ क्या मिला है, एंगल BAC। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये मुझे मिल गया है। ये EAD ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से मिला, फ्रॉम फर्स्ट। ये कहाँ से मिला, गिवन से मिला। अब देखा जाए तो हमारा जो AC है वो AE के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू AE। और ये कहाँ से मिला, AC जो है AE के इक्वल कहाँ से मिला, ये भी हमारा गिवन में है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग साइड एंगल साइड, यानी SAS से ये जो है ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्रेंगल ADE के। किससे हो रहा है, SAS क्राइटेरिया से। तो जब SAS क्राइटेरिया से ट्रेंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो CPCT से हमारा फिर एंगल जो है, जो प्रूफ करने को कह रहा है कि ये जो BC है वो जो है DE के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT। अच्छा, CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CPCT का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हो गया मेरा। अच्छा, ये CPCT का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इसको अलग से फिगर बना करके आपको समझाऊं, तो जैसे मेरा ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल लिया वो ADE लिया है, तो इसको मैं ADE बना देता हूँ। ये मेरा ADE कुछ बना हुआ ADE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो AB है वो जो है हमारा AD के इक्वल है, और जो हमारा AC है वो हमारा AE के इक्वल है, और जो एंगल ये A है वो एंगल इस A के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि SAS यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये वाला, तो ये इसके इक्वल होगा। उसी तरीके से इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये जो है इस साइड के अपोजिट एंगल इस वाले से इक्वल में होगा। उसी तरीके से ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये भी साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये CPCT का मतलब होता है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। अब आशा करते हैं कि आपको ये CPCT का मतलब डिटेल में समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।